हेलो एवरीवन, मैं सचिन पाल। आप इस वीडियो में सीखेंगे कि जो आप बुक पढ़ रहे हैं उस बुक में प्रैक्टिस एक्सरसाइज है फर्स्ट। उसमें हैव टू पर कुछ छोटा सा एक पैराग्राफ है जो कि हिंदी में है। अब ये सारे सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलने हैं या कैसे लिखने हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। आई होप कि आप ने जो किताब में भी हैव टू का यूज सीखा है वो समझ में आ ही गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। वी हैव टू स्ट्रगल इन लाइफ। हम ऐसा काफी समय से कर रहे हैं। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ध्यान रखना, यदि आप ये बुक पढ़ रहे हैं हमारी, इससे पहले आपको मॉडल और टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको ये बुक समझ में आएगी सही तरह से। क्योंकि ये जो सेंटेंस है हम ऐसा काफी समय से कर रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए आपको टेंस की नॉलेज होना जरूरी है। हम जीवन में कुछ नया पाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गेट समथिंग न्यू इन लाइफ। और आप नीचे देख भी सकते हैं, वो कैबलरी भी दी हुई है, जैसे संघर्ष करना स्ट्रगल होता है, पाना गेट होता है। आप अपने हिसाब से भी कुछ वर्ड्स मीनिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे अब सेंटेंस है, इसलिए हमें अपना समय नष्ट नहीं करना है। दैट्स वाई वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर टाइम। अब इसलिए का मतलब सो भी होता है, तो आप दैट्स वाई की जगह सो का यूज भी कर सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन हमें समय बचाना है। बट वी हैव टू सेव टाइम। क्या आपको रोज मुझसे बातें करनी पड़ती है? डू यू हैव टू टॉक टू मी डेली? डेली या एवरीडे आप कोई सा भी लगा सकते हैं। क्या आप कल यहाँ आए थे? डिड यू कम हियर यस्टरडे? ये हमारा सिंपल पास्ट है। इस पैराग्राफ में सेंटेंसेस मिक्स है हैव टू के अलावा भी। क्या आपने दूसरे विद्यार्थियों से बात की? डिड यू टॉक टू अदर स्टूडेंट्स? आप इंग्लिश या अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? आपने ऐसा करने का निश्चय क्यों किया? वाई डिड यू डिसाइड टू डू इट? जब हम कहीं जाते हैं, when we go somewhere, कहीं होता है somewhere, तो हमें अंग्रेजी में बातें करनी पड़ती है। we have to talk in English। जब हम यहाँ आए, when we came here, तो अंग्रेजी या इंग्लिश नहीं जानते थे। we did not know English। आज हम इंग्लिश सीख चुके हैं। today we have learnt इंग्लिश। जो ये लिखा है चुका चुकी है, इसके हिसाब से तो आपको हैज हैव थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। यहाँ पर हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। वी डोंट हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। हमें जीवन में कुछ बनना है। वी हैव टू बिकम समथिंग इन लाइफ। इसलिए मैं कई दिनों से सचिन सर से इंग्लिश सीख रहा हूँ। दैट्स वाई आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम सचिन सर फॉर मैनी डेज। क्या आप इंग्लिश सीख चुके हो? हैव यू लर्न्ड इंग्लिश? आप इस बारे में क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप अपने सपनों को कैसा पूरा करना चाहोगे? हाउ वुड यू लाइक टू फुलफिल योर ड्रीम्स? आपको इस बारे में सोचना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट इट। अब देखिए यहाँ पे मैंने चाहिए बोला है, तो आपको शुड का यूज करना है, तभी आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ओनली देन यू कैन लिव अ गुड लाइफ। क्या आप मुझसे सहमत हो? डू यू अग्री विद मी? यदि आपने अपना सारा सेंटेंस ऐसे बनाया तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मैंने जीवन जीने का बोला, लिव, तो आप लीड भी कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा कुछ किया है तो कोई टेंशन नहीं, आपका भी सेंटेंस सारे सही है। थैंक यू। बुक में जो आप बुक अभी पढ़ रहे हो उसमें जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड भी है, और भी जो है उसको जानने के लिए या अपने आंसर चेक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी वीडियोस मिल सके और आप यदि किताब पढ़ रहे हैं तो और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो आप देख सके। थैंक यू। अच्छा, तो जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूं। यदि आपने सेंटेंसेस टेंस या सेंस के अकॉर्डिंग भी बनाए हैं
तो भी आपके सेंटेंसेस बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं। एक लाइन आई थी कि आज हम इंग्लिश सीख चुके हैं। आज हम इंग्लिश सीख चुके हैं। यदि आपने इसको ऐसा बनाया, टुडे वी नो इंग्लिश, टुडे वी नो इंग्लिश, इसका मतलब है कि आज हम इंग्लिश जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका सेंस और टेंस मैच हो रहा है, ये भी सही है। यदि फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आप देख सकते हैं। थैंक यू।